जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे राधे। सभी लोग को हैप्पी नवरात्र। हम नवरात्रों में ही आए हैं क्योंकि जैसी माँ की मनोकामना, जैसी इच्छा, उन्होंने हमें एक दिन पहले ही लाके यहाँ रख दिया, तो हम इसलिए कुछ नहीं कह सकते। आपको पता है, माँ बाप को, ख़ास तौर से अपने वृद्ध माँ बाप को, वृद्धावस्था आने से पहले ही प्रत्येक बच्चे और बच्चियों दोनों के लिए कह रही हूँ मैं, अपना कर्तव्य अच्छे से समझ जाओ। उनको मुंह से खिला लो, उनके साथ घूम लो, टहल लो, हंस लो, बैठ लो, मजाक कर लो, उन्हें अच्छा पहना लो, साफ़ सुथरे कपड़े पहना दो, क्योंकि एंड टाइम पे ये सब कुछ आपको फेस करना पड़ेगा। सब कुछ जो आपके माँ बाप ने बचपन में आपके साथ किया है, नहलाया है, धुलाया है, खाना खिलाया है, आपने उनके ऊपर लैट्रिन बाथरूम करी है, आपने दवा खाई है, वो डॉक्टर्स के चक्कर लगाए, उन्होंने रात रात दिन जगे हैं, आपके लिए उन्होंने खाना छोड़ा है, सब कुछ किया है, सब कुछ। वो सब कुछ वृद्धावस्था में आपको वही सब आपकी ऐसा लगेगा, आपको ऐसे रिपीट पिक्चर हो रही है, क्योंकि भगवान आपको सबक सिखाते हैं कि आप कोई अनोखा नहीं कर रहे हो, सब वो चीज़ें कर रहे हो जो आपके साथ आपके माँ बाप ने की। यार, वो नलियों से नहीं खा पाएंगे, फिर आप अंत सब में कहते हो खा लो ना, ये तो नली डलेगी, खा लो ना, नहीं तो ब्लड टेस्ट होगा। आपके ब्लड टेस्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि खून नहीं बन रहा है, आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया है, आपने खाया पिया नहीं है, आपने कभी कहा नहीं है। जनाब, उसने सब कहा है, मगर निशब्दों का, शब्दों के माध्यम से नहीं, शब्दों के माध्यम से तो बच्चे कहा करते हैं माँ बाप से, चाहे उनके लाने की हैसियत हो चाहे ना हो। मगर आप उनको कहने के बावजूद भी उनके साथ वो हरकतें नहीं करते हो जो करनी चाहिए। आप उन्हें कहने के बाद भी नज़रअंदाज करते रहते हो, पापा कर ले आएंगे, मम्मी कर ले आएंगे, कल खा लेंगे, कल खा लेंगे, कल पापा के साथ घूम लेंगे, कल पापा के साथ बैठ लेंगे, कल घूम लेंगे। कल कभी नहीं आता है जनाब, कल नहीं आता है। कल जब आता है जब आप पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित करने का समय भी नहीं होता है, सिर्फ आंसू रह जाते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, जैसा आप अपने माँ बाप के साथ करोगे वैसा सेम बच्चे आपके साथ करेंगे, क्योंकि वो सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, सब महसूस कर रहे हैं। बच्चा एक गीली मिट्टी की तरह होता है, जो काट दे तो वो ही बन जाता है। उसी तरह से आपके बच्चे आपके सर व्यवहार को देख रहे हैं कि आप आपके साथ माँ बाप को कितना अवॉइड कर रहे हो, कितना नज़रअंदाज कर रहे हो। सेम सब कुछ आपके साथ करेंगे। इसलिए बच्चों के सामने कभी भी माँ बाप की, मौसी मौसा की, नाना नानी की, दादा दादी की, चाचा चाची की, ताऊ ताई की, बुआ फूफा की, मौसी मौसा की, जीजा दीदी की, भाभी भैया की, बहन की, भतीजे की, देवर की, नंद की, जेठानी की, दौरानी की, किसी की भी बुराई मत करो, क्योंकि वो हर चीज़ को सुनेगा और अपने जीवन में अमल करेगा। और फिर आपको बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि आप भी आगे चलकर उनके बच्चों के दादा दादी बनने वाले हो, नाना नानी बनने वाले हो। ध्यान रहे, नलियों से मत खिलाओ, हाथों से खिला दो, मुँह से खिला दो, पैर दबा दो, सर दबा दो, कपड़े साफ सुथरे पहना दो, कहीं घुमा लो, उनके पास लेट जाओ, आज उनके पास सो जाओ, ऐसा कर लो भाई मेरे, क्योंकि अंत समय में यहाँ आपके हाथ में कुछ नहीं होता है, सिर्फ आंसू और प्रायश्चित के अलावा। बाकी तो नॉट दो, सारा काम स्टाफ करता है, नर्सिंग स्टाफ। और अब तो पेमेंट की भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड के द्वारा
ट्रीटमेंट होता है। तो वो जिम्मेदारी भी आपसे योगी मोदी जी ने ले ली है। शायद वो हमारे पूरे भारत देश के प्रत्येक माँओं और बहनों के भाई और माँ बन चुके हैं कि आयुष्मान के द्वारा कितना फैसिलिटी मिल रही है, कितनी देख रेख हो रही है मरीज की। मैं अपनी आँखों से देखती हूँ, बहुत अच्छे से देखती हूँ, महसूस करती हूँ। और इसमें कोई जात भेदभाव नहीं है। सब एक दूसरे से के गले को भुलाकर मोदी जी सबको सम्मान आयुष्मान कार्ड के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था और उचित उपचार दे रहे हैं। और हम चाहे उन्हें वोट दें चाहे ना दें, उनकी लाख बुराई करें, मगर मेडिकल स्टाफ में सब सम्मान बर्ताव करते हैं। आयुष्मान के कार्ड के आधार पर, आयुष्मान के आधार पर समान व्यवस्था की जाती है। दवाई की समान लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। यहाँ ये नहीं है कि आयुष्मान कार्ड जिसका है तो जो अमीर है वो आगे खड़ा हो जाए, गरीब पीछे रहेगा। कुछ नहीं होता, सबको समान, सबको समान। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब, अनपढ़, गवार, जनाब, सब एक कतार में खड़े हैं। यहाँ मंदिरों की तरह नहीं कि पुजारियों ने, बड़े बड़े पंडितों ने, बड़े बड़े समृद्धवान लोगों को अलग से लाइन की कतार में खड़ा कर रखा है। और भक्तों की लंबी चौड़ी कतार होती है और वो खड़े रहते हैं धूप में, बारिश में, बरसात में, सर्दी में, गर्मी में। और अमीर अमीर और ऊँचे ऊँचे लोग अच्छा दान देकर अच्छी हैसियत से जल्दी दर्शन कर जाते हैं। मगर हमारे योगी मोदी जी ने ऐसा नहीं किया है। कभी आयुष्मान कार्ड की कतार में खड़े हुआ करिएगा, पता चल जाएगा। या जो खड़े होते हैं उन्हें अच्छे से पता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे।